1470 में एक इटालियन कन्वेंट में सिस्टर जिनेव्रा देखती है कि सिस्टर फर्नांडा सुबह की प्रार्थना में नहीं आई। बाद में वो फर्नांडा को गधे के साथ आते देखती है। फर्नांडा कहती है कि गधा भाग गया था, इसलिए उसे उसके पीछे जाना पड़ा। गिनेव्रा को यह अजीब लगता है क्योंकि गधा दरवाजा खोल नहीं सकता। गिनेव्रा को यह भी अजीब लगता है कि फर्नांडा गर्मी में काली वस्त्र क्यों पहने है। जब कामगार लुरसो गुजारता है और सुबह खैर कहता है, बहनें उस पर चिल्लाती हैं और उससे गंदा आदमी कहती हैं क्योंकि वो उनकी आंखों में देखता है, जबकि उन्हें पवित्रा रहना है। बाद में मदर मरिया फर्नांडा से पूछती है कि वो कहाँ थी और गधे की कहानी पर शक करती है क्योंकि गधा सिर्फ फर्नांडा के समय में ही भागता है, जो बार बार होता है। बाद में मरिया गिनेव्रा के साथ शेल्व्स अरेंज करती है, जो दूसरी बहनों के बुराई के गॉसिप लाती है, जैसे 2 पोर्शन खाना, लेकिन एक किताब पर गंदी तस्वीर देखकर उसका ध्यान भटकता है। इस दौरान सिस्टर अलेसांद्रा दुखी जिंदगी जी रही है। वो यहाँ रहना नहीं चाहती, पर उसके पिता ने उसे चर्च के लिए मजबूर किया। वो प्रार्थना और कथाई में वक्त बिताती है, उम्मीद करती है कि एक दिन वो अपने प्रेमी से फिर मिलेगी। बाहर की दुनिया से कम संपर्क है और जब उसके पिता आते हैं, वो उन्हें सिर्फ एक मेटल शेड के पीछे से देखती है। दोपहर में जब 3 बहनें सड़क पर जा रही होती हैं, लुर्को उन्हें देखता है और फर्नांडा फिर उस पर चिल्लाती है और जिनेव्रा उस पर शलगम फेंकती है। पहले अलेसांड्रा शॉक होती है, पर फिर वो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लुर्को पर गालियां देने लगती है और उसका सामान तोड़ती है। बेचारा लुर्को जमीन पर गिर जाता है जब 3 बहनें उस पर थूकती हैं और उससे यहूदी कहती हैं और उस पर अपना गुस्सा निकालती हैं। कुछ वक्त बाद फादर टॉमसो कन्वेंट से कढ़ाई बेचने जा रहा होता है जब लुर्को उससे कहता है कि वो बुरा व्यवहार से तंग आ चुका है, इसलिए वो काम छोड़ रहा है। पास के एक महल में लॉर्ड ब्रूनो को पता चलता है कि उसकी पत्नी नौकर मसेटो के साथ संबंध रखती है। जैसे ही ब्रूनो कमरे में आता है, मसेटो खिड़की से भाग जाता है और नौकर के कमरे में सोने का नाटक करता है। ब्रूनो मसेटो के बाल का एक टुकड़ा काटने का फैसला करता है ताकि सुबह उसकी पहचान हो। बिना सबके सामने तमाशा किए ब्रूनो के जाने के बाद मसेटो उसी चाकू से हर नौकर के बाल काट देता है। अगली सुबह कोई समझ नहीं पाता क्या हुआ और ब्रूनो के पास सबको प्रॉपर हेयर कट लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। कुछ वक्त बाद ब्रूनो की पत्नी मसेटो के पास आती है अपना अफेयर जारी रखने के लिए। मसेटो उसे इग्नोर करता है, पर वो उसे किस करने के लिए मजबूर करती है। ये ब्रूनो देखता है, जो सिपाहियों को मसेटो को मारने का आदेश देता है। डरा हुआ मसेटो तुरंत भाग जाता है और जंगल में घुसकर सिपाहियों को छोड़ देता है। नदी के पास वो टॉमसो को मिलता है, जो कढ़ाई बेचने के बजाय शराब पी रहा है और गलती से सारी कढ़ाई पानी में गिरा देता है। मसेटो उसकी थोड़ी मदद करता है और काट ठीक करता है, तो टॉमसो उसे रात के लिए रहने की जगह देता है। शाम में दोनों टॉमसो के झोपड़े में रहते हैं, खाना पीना शेयर करते हैं। मसेटो मौका देखकर अपने पाप कन्फेस करता है और टॉमसो हैरान होता है कुछ गंदे कामों के बारे में जो उससे पता भी नहीं था। जब मसेटो कहता है कि वो नई शुरुआत करना चाहता है और उसका पीछा हो रहा है, टॉमसो को एक आइडिया आता है। अगले दिन टॉमसो मसेटो को कॉन्वेंट में ले जाता है और उसे नए कामगार के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, पर मसेटो गूंगा बहरा होने का नाटक करता है। जब मरिया कढ़ाई के बारे में पूछती है, टॉमसो झूठ बोलता है कि वो चोरी हो गई। मसेटो जल्दी काम शुरू करता है और गिनेव्रा और फर्नांडा टोरांट उसकी मौजूदगी नोटिस करती हैं, उसके बारे में क्यूरियस हो जाती हैं। कुछ वक्त बाद अलेसांड्रा एक नई नोविस को कन्वेंट का रूटीन सिखाने की कोशिश करती है, पर फर्नांडा झाड़ू लगाने का नाटक करके उनका रास्ता रोकती है। जब अलेसांड्रा एक्सप्लेनेशन मांगती है, मसेटो दीवार पर काम करने आता है और उन्हें स्माइल देता है। फर्नांडा तुरंत घबरा जाती है और उसे इंट्रूडर समझकर कुल्हाड़ी से धमकती है। खुशकिस्मती से अलेसांड्रा मरिया को लाती है, जो सब कुछ समझा देती है। बाद में फर्नांडा मसेटो के कानों में चिल्लाती है, जो गूंगा है, जबकि मरिया अलेसांड्रा को बताती है कि कढ़ाई चोरी हो गई, इसलिए काम डबल करना होगा। अलेसांड्रा अब एक चुप रहने वाली बुद्धि बहन के साथ काम करती है, जो उसकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ा देता है। गुस्से में अलेसांड्रा गलती से अपना कढ़ाई फ्रेम तोड़ देती है, तो वो उससे मसेटो के पास ठीक करने ले जाती है। फर्नांडा और जिनेव्रा दूर से देखती हैं, शक करती हैं कि अलेसांड्रा किसी लड़के से अकेले क्यों मिल रही है। जब मसेटो फ्रेम ठीक करता है, अलेसांड्रा अपनी परेशानियां और रोती हुई बातें सुनाती है, जो मसेटो को तंग करता है, पर वो सुन नहीं सकता का नाटक करता है। दोपहर में
कन्फेशन का वक्त होता है। गिनेव्रा नर्वस होती है और फादर टोमासो को कहती है कि उसने बग से शलगम खा लिया बिना बंद के, और फिर कन्फेस करती है कि उसके मान में गंदे ख्याल आते हैं। जब फर्नांडा की बारी आती है, वो गिनेव्रा की कन्फेशन कॉपी करती है, तो टोमासो उससे डांटता है क्योंकि वो दूसरों की बातें सुनती है और प्रार्थना मिस करती है, वो भी गधे के बहाने से। पर फर्नांडा कहती है उसके पास और कोई पाप नहीं। उसी रात फर्नांडा अपनी दोस्त मार्ता को कन्वेंट में चुपके से लाती है। वो मैस वाइन चुरा लेती है और अलेसांड्रा के कमरे में ले जाती है, जहां वो अलेसांड्रा को साथ में पी कर मस्ती करने के लिए मनाती हैं। इतना मजा आता है कि उनकी आवाज तेज हो जाती है और गिनेव्रा शिकायत करने आती है, पर वो उसे भी खींचकर पीकर मस्ती करने के लिए मजबूर करती है। मार्ता अलेसांड्रा और गिनेव्रा से कन्फेस करवाती है कि उन्होंने कभी मर्द के साथ वक्त नहीं बिताया और बताती है कि ये कितना मजेदार होता है। सत ही बेलाडोना प्लांट का इस्तेमाल करके अट्रैक्टिव बनने का तरीका बताती है। जब अलेसांड्रा सो जाती है, फर्नांडा और मार्ता किस करना शुरू करती हैं और गिनेव्रा को भी शामिल करने की कोशिश करती हैं। गिनेव्रा विरोध करती है तो फर्नांडा उससे उसके कमरे में ले जाती है, पर दोनों रात साथ बिताती हैं। अगला दिन अलेसांड्रा मसेटो को एक कढ़ाई वाला रुमाल लाती है और उसके पसीने को पोंछती है। वो उसके साथ बगबानी में मजाक करती है, जिससे उससे गर्मी लगती है और वो अपना घूंघट उतार देती है। पल इंटेंस होता है और दोनों किस करने लगते हैं, जिससे मसेटो अलेसांड्रा को जमीन पर धकेल देता है। पर तभी घंटी बजती है और अलेसांड्रा दार जाती है। वो मसेटो को धक्का देकर भाग जाती है। बाद में प्रार्थना के दौरान फर्नांडा नोटिस करती है कि अलेसांड्रा के नखून के नीचे मिट्टी है। बाद में गिनेव्रा और फर्नांडा कपड़े धोने में लगी होती है। गिनेव्रा कल रात के बारे में बात करना चाहती है, पर फर्नांडा उसे चुप करा देती है। तब अलेसांड्रा अपना घूंघट धोने आती है, जो दूसरों को अजीब लगता है क्योंकि वो कभी कुछ नहीं धोती। वो बताती है कि उसने मसेटो के साथ गंदा किया, पर जब उसे पता चलता है कि धोना कितना काम है, वो घूंघट गिनेव्रा के लिए छोड़ देती है। जब अलेसांड्रा चली जाती है, एक जलने वाली फर्नांडा भी चली जाती है। कहती है वो सेलर साफ करेगी। गिनेव्रा अकेली धुलाई खत्म करती है, पर जब वो सेलर चेक करती है, फर्नांडा वहां नहीं होती। इस दौरान फर्नांडा मार्ता से मिलती है, जो बेलाडोना से पोशन बनाती है और फर्नांडा के आंखों में लगाती है ताकि वो डिलेट हो। वो थोड़ी खून भी यूज करती है ताकि फर्नांडा के गाल लाल हो। पीछे छुपकर गिनेव्रा ये सब देखती है। फिर मार्ता और फर्नांडा मसेटो को ढूंढती हैं और चाकू का इस्तेमाल करके उसे दोनों के साथ गंदा काम करने के लिए मजबूर करती हैं। जब वो माजा ले रही होती हैं, गिनेव्रा बेलाडोना का पोट ढूंढती है और उन्हें ढूंढने आती है, पर वो काम खत्म करके मासूम बन रही होती हैं। गिनेव्रा सोचती है कि उनकी रात का कोई मतलब था क्या, पर फर्नांडा कहती है ये सिर्फ मजा था और गिनेव्रा से भूल जाने को कहती है। शाम में मसेटो टोमासो को बताता है कि वो यहाँ बहुत मजा कर रहा है और लंबी मुद्दत तक रहना चाहता है। अचानक मरिया उन्हें डिस्टर्ब करती है तो मसेटो जल्दी छुप जाता है, जबकि टोमासो मरिया को ले जाता है। अगले दिन जब मरिया और टोमासो बिशप के लिए इंस्पेक्शन के लिए रेडी होते हैं, मसेटो अलेसांड्रा के कमरे में खिड़की से छुपकर घुस जाता है और गंदा काम करता है। बीच में एक बूढ़ी सहायक बहन आती है और उन्हें नोटिस नहीं करती, पर टोमासो उसे देखकर गाली देता है। अलेसांड्रा शॉक हो जाती है उसे बोलते सुनकर, पर उसे कन्फ्रंट करने से पहले उन्हें लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है। टोमासो बेड के नीचे छुप जाता है, जबकि अलेसांड्रा कपड़े ठीक करके काम पर भागती है। बिशप और मरिया आते हैं और सब कुछ ठीक देखते हैं, तो टोमासो खिड़की से भाग जाता है। बाद में बिशप अकाउंटिंग बुक्स चेक करता है और चोरी छुपाने के लिए मरिया और टोमासो के झूठ से कुछ अजीब नोटिस करता है। अचानक गिनेव्रा आती है फर्नांडा के बारे में शिकायत करने। मरिया उसे अलग ले जाती है, पर उसकी डोंकी और शराब की कहानियों को सीरियसली नहीं लेती। काम के एक लंबा दिन के बाद गिनेव्रा मसेटो को सोते हुए देखती है और लालच जीत जाता है। वो सेलर में छुपकर बेलाडोना पोशन बनाती है, पर रिचुअल न देखने के कारण वो उसे आंखों में लगाने के बजाय पी लेती है। फिर वो अपने गालों पर ज्यादा खून लगा लेती है और घूंघट उतार देती है, जिससे वो पागल सी दिखती है। इस दौरान अलेसांड्रा मसेटो से उसके बोलने के बारे में कन्फ्रंट करती है, पर कोई आने की आवाज सुनाई देती है तो अलेसांड्रा छुप जाती है, जबकि मसेटो सोने का नताक करता है। अचानक गिनेव्रा आती है और मसेटो को किस करती है, पर जल्दी पीछे हट जाती है क्योंकि ये अलग लगता है। बेलाडोना के असर में गिनेव्रा सच कन्फेस करती है। उसे औरतें पसंद है और वो यहूदी है।
फिर उसे बाहर कोई गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है और वो सोचती है ये फरिश्ते होंगे, तो वो अलेसांड्रा के साथ छुपने भागती है। फिर फर्नांडा काले कपड़ों में और चाकू लेकर आती है। वो मसेट्टो के हाथ बंध देती है और आंखों पर पट्टी बंधकर उससे ले जाती है। शक होते हुए अलेसांड्रा और गिनेव्रा उसका पीछा करती हैं, नोटिस करती हैं कि फर्नांडा गड्ढे को बहाना बनाने के लिए ले जा रही है। वो जंगल के थ्रू कुछ घंटे चलती हैं और रात होने तक उन्हें फर्नांडा के राज का पता चलता है। वो एक जादूगरनी है जो मर्ता और दूसरी जादूगरनियों से मिलने जंगल में आती है। अब वो आग के इर्द गिर्द नाचती हैं, कपड़े उतारकर, और मसेट्टो को फर्टिलिटी रिचुअल के लिए तैयार किया जा रहा है। गिनेव्रा, जो ये सब देखकर खुश है, अपने कपड़े उतारकर नाचने के लिए दौड़ती है, जबकि फर्नांडा मसेट्टो पर बैठती है उसे सैक्रिफाइस करने के लिए। मसेट्टो बोलकर रहम मांगता है और फर्नांडा सोचती है उन्होंने उसे ठीक किया, पर मर्ता उसे बंध देती है और चाकू तैयार करती है। तभी नाच रुक जाता है जब जादूगरनियों को गिनेव्रा दिखती है, जो बेलाडोना के असर में पैनिक करती है और तमाशा करती है। मर्ता उसे रोकने की कोशिश करती है, पर गिनेव्रा उस पर हमला करती है और दोनों जमीन पर लड़ने लगती हैं। कुछ संघर्ष के बाद गिनेव्रा मर्ता को बेहोश कर देती है, जबकि अलेसांड्रा फर्नांडा को रोकती है और मसेट्टो को आजाद करती है। फिर बहनें मसेट्टो से उसके झूठ का एक्सप्लेनेशन मांगती हैं, पर गिनेव्रा गधे के साथ भाग जाती है। कुछ पल बाद गिनेव्रा कन्वेंट में वापस होती है, जहां वो चिल्लाती है और हर दरवाजा खटखटाती है ताकि सब जाग जाएं। बिशप उसे पहले मिलता है और वो सब कुछ बताती है, जबकि वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। इस दौरान बाकी लोग भी वापस आते हैं और गिनेव्रा पर इल्जाम लगाते हैं, जिसे एक बड़ा झगड़ा शुरू होता है, जो तब तक नहीं रुकता जब तक बिशप को पता नहीं चलता कि गिनेव्रा यहूदी है। कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड बिशप मरिया को ढूंढता है, जो अपने कमरे से मर्द के पंट अपने सर पर पहने निकलती है। अचानक मसेट्टो बोलना शुरू करता है और सब शॉक हो जाते हैं, तो तोमासो मरिया के कमरे से निकाल कर कहता है ये एक चमत्कार है। अगली सुबह बिशप गिनेव्रा के सारे पाप लिस्ट करता है और सजा के रूप में 1 साल तक व्रत रखने का फैसला करता है, पर उसे एहसास होता है कि ये उससे भूख से मार देगा, तो इसके बजाय ये फैसला होता है कि वो 1 साल तक हर दिन दोपहर का खाना छोड़ेगी। अगला वो अलेसांड्रा को जज करता है और कहता है कि उसके पिता निराश होंगे, जिससे अलेसांड्रा रहम की भीख मांगती है। जब फर्नांडा की बारी आती है, वो क्लियरली परवाह नहीं करती और बिशप की दांत को आंखें घुमाकर इग्नोर करती है। आखिर में वो मरिया को जज करता है, जो टोमासो के साथ नजरें शेयर करती रहती है जब बिशप बोलता है। आखिर में बिशप टोमासो का प्रीस्टहुड छीन लेता है और उससे एक मोनेस्टेरी भेज देता है। टोमासो मारिया को दिल से अलविदा कहने की कोशिश करता है, पर बिशप उससे निकाल देता है। जल्दी ही कन्वेंट में एक नया प्रीस्ट आता है। एक बुढ़ा आदमी चुना जाता है ताकि कोई ट्रबल ना हो। ये सिर्फ परेशानी करता है क्योंकि उसके हाथ कम्युनियन के दौरान कांपते हैं। बिशप भी गिनेव्रा को बपटाइज करने का ध्यान रखता है। बाद में बहनें एक दूसरे से माफी मांगती हैं और सोचती हैं कि मसेट्टो का क्या होगा। इस दौरान मसेट्टो को ब्रूनो के पास भेज दिया गया है, जिन्होंने अपनी धोखेबाज पत्नी से ताल्लुक ले लिया और दोबारा शादी कर ली। ब्रूनो मसेट्टो को एक सेल में रखता है, बताता है कि उसे मारने के बजाय वो उसे लंबी मुद्दत तक तकलीफ देगा। जब ब्रूनो चला जाता है, मसेट्टो सिपाहियों को आजाद करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर वो सिर्फ उस पर हंसते हैं। अचानक एक अनजान व्यक्ति दरवाजे के पास एक कछुआ छोड़ जाता है, जिसके शेल पर मोमबत्ती है। सिपाही इतने अट्रैक्टेड होते हैं कि उसका पीछा करने लगते हैं, और जब वो नजर से दूर होते हैं, बहनें आती हैं और मसेट्टो को आजाद करती हैं। सेल में एक गुड़िया छोड़कर वो उससे एक चाकू और एक हैबिट भी देती हैं ताकि वो कपड़े पहनकर कन्वेंट में छुप सके। जब सिपाही वापस आते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि कैदी एक गुड़िया है। फिर ग्रुप जंगल के थ्रू भागता है और नोटिस करता है कि कन्वेंट का गड्ढा पुल पर है। पता चलता है कि मरिया फर्नांडा का गड्ढा प्लान यूज करती है ताकि टोमासो से चुपके से माइले चंदनी रात में किस करे।